हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथ ही आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की एक और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो वो अपडेट क्या है? जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सीएम को लिखा गया है पत्र, भर्ती में हो सकता है बड़ा बदलाव। तो बिल्कुल भाई साहब, अब जो है आप लोगों के लिए जो है एक बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब वो बदलाव क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। 7 प्रमुख मांगे हैं और वो मांगे कौन कौन सी हैं, अब वाल्मीकि समाज को जो उन्होंने सीएम साहब को जो लेटर लिखा है उसमें अपनी मांगे उन्होंने मांगी है। तो सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये जो कटिंग है आप लोगों ने देखी होगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से ये जो नोटिस है ये जारी किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा। जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें 7 प्रमुख मांगे थी। और वो मांगे कौन कौन सी थी, पहले तो आप विषय देख लीजिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को आरक्षण वर्गीकरण मुक्त करने के साथ ही सफाई कर्मचारियों एवं वाल्मीकि समाज का 7 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर समाधान करने हेतु, यानी कि जो आपके आरक्षण वर्गीकरण की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट को यहां पर जो है खारिज करने की जो है मांग कर रहे हैं कौन? वाल्मीकि समाज। और अपनी कुछ जो 7 जो मांगे हैं वो भी मांग रहे हैं। जिनमें से जो मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, जो पहली मांग है इनकी ये है कि भारत सरकार के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारी के पद आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त है और सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्ति दी जाए। क्योंकि वर्तमान में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों में सफाई का कार्य केवल मात्र वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। फिर काय का आरक्षण वर्गीकरण है, यानी कि जो आरक्षण वर्गीकरण की जो लिस्ट आई थी उसे यहां पर खारिज करने की जो है मांग ये लोग कर रहे हैं, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में सन 2012-18 के भर्ती के माननीय उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर के निर्णय के पश्चात स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, यानी कि जो 2012-18 में जिनका कोर्ट केस चल रहा था उन्हें पहले नियुक्ति दी जाए, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त में कहा गया है कि बजट 2022-23 में जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं, नियुक्ति अपने आश्रितों को दी जाने का नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया है, उन्हें भी नौकरी दी जाए, उनकी जगह पर उन लोगों को लगाया जाए। तीसरे नंबर का पॉइंट कहा है। इसके बाद चौथे नंबर में क्या कहा गया है? चौथे नंबर में इनकी मांग ये है सीएम साहब से कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे एससी कोटे के आरक्षण में से मेहतर वाल्मीकि समाज को 50% आरक्षण अलग दिया जाए। यानी कि आप लोगों को पता है कि भाई जो वाल्मीकि समाज है वो किस में आता है? एससी कैटेगरी में आता है। लेकिन वाल्मीकि समाज की प्रॉपर ये मांग है कि एससी से अलग होकर इन्हें 50% और दिया जाए। ठीक है, ये है चौथे पॉइंट के अंदर। पांचवें पॉइंट में क्या है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारी को 500 या फिर 1000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। संपूर्ण राजस्थान में पंचायत राज में ग्राम पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा जारी नरेगा योजना के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिए। छठा पॉइंट देख लीजिए कि शहरों की सीवर लाइनरी एवं टैंकरों की सफाई का कार्य ठेके पर करवाया जाता है, जबकि सीवर लाइन एवं टैंकर स्वायत्त शासित संस्थाएं एवं नगर निगमों, न्यासों एवं शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं संस्थाओं का ठेका दिया जाता है जिनमें कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संस्थाओं में स्थायी किए जाते हैं। ठेका प्रणाली पूर्ण रूप से बंद की जाए। ठीक है, सातवां और लास्ट जो पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है? इसमें इनकी मांग यह है कि राजस्थान के सभी विभागों में सरकारी ठेका प्रणाली बंद की जाए एवं ठेका प्रणाली के सफाई कर्मचारियों को जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं वहीं उन्हें जो है स्थायी कर दिया जाए। तो यह है कुछ 7 प्रकार की क्या है, वाल्मीकि समाज की 7 प्रकार की क्या है भाई साहब मांगे हैं, जो कि इन्होंने सीएम भजनलाल को एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से जो है अपनी बात पहुंचाई है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आगे से अभी तक इनके पास कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है।
इनका नेक्स्ट मुद्दा ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई जवाब नहीं आता है तो एक जो है आंदोलन की यहां पर शुरुआत भी सुनने में आ रही है कि एक जो आंदोलन है वो भी यहां पर किया जा सकता है। अब जो ये सातों जो शर्तें हैं ये सरकार मानती है या नहीं मानती, अभी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। जैसे ही कोई भी न्यूज आएगी तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाएगी। एक छोटी सी बात और, कुछ साथी कॉल करके ये बोलते हैं कि भैया वैकेंसी कब होगी पूरी, तुम्हें पता ही नहीं है। भाई देखो, हमारा काम है आप लोगों को न्यूज देने का कि आगे से क्या न्यूज आ रही है, आपकी भर्ती से संबंधित क्या जो हलचल है वो चल रही है, हमारा काम है वो बताने का। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि भर्ती कोई हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए। थोड़ा से कॉल उठाते ही आप लोग ये बोलते हैं कि कितने तारीख को वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ये बताओ। भाई हमें देखो, वैकेंसी कंप्लीट होगी ये तो अभी सरकार को भी नहीं पता कि कितने तारीख को वैकेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से, है ना, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। इसके बाद ये जो सातों शर्तें हैं मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी ये तो बाद की बातें हैं। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल लगातार करते रहिएगा। ठीक है, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। वैकेंसी आपकी होगी, 101% होगी, वापस से लिख के दे रहा हूं। और आज तक मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही हुई है। ठीक है साथी, तो इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग केवल मात्र 99 रुपए में आप लोगों को जो है एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप लोग अगर कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो एमके ज्ञान केंद्र एप्लीकेशन से जाकर आप लोग कोर्स भी खरीद सकते हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 86 19 84 32 27। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा, कॉल करने की कोशिश मत करिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका सवाल है। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करते हैं। बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे आप सभी दोस्तों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।